Human brain is a part of सेंट्रल नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें आती है, सबसे पहले ब्रेन आता है, फिर स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्ड। ब्रेन के अंदर जो नर्व्स होती हैं, उन नर्व्स को हम बोलते हैं आपका क्रेनियल नर्व्स। कितनी पेयर होती है क्रेनियल नर्व्स? 12 12 या 31? 12 होती है मैम, ये 12 होती है। 31 तो मैम स्पाइनल नर्व होती है। पेयर होती है, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन को वी कैन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, forebrain, midbrain, hindbrain, midbrain, hindbrain. hindbrain. forebrain is also known as प्रोसेंसुलोम, prosencephalon, और मिड ब्रेन इज नोन एज मेसेनसिफेलोम, mesencephalon, and hind brain is known as रोमेनसिफेलोम, rhombencephalon। ये नाम याद रखना है, प्रोजन, मेजन एंड रोम्बिन, प्रोजन, मेजन एंड रोम्बिन, ठीक है। अब ये जो प्रोजेंसेफेलॉन है ना, इस प्रोजेंसेफेलॉन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज टेलिनसेफेलॉन, टेलिनसेफेलॉन, सेफेलॉन का मतलब होता है ब्रेन, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज डाइएन्सेफेलॉन। तो जो आपका टेलिनसेफेलॉन होता है, इसके अंदर आपके कौन कौन सा पार्ट आता है? सबसे पहले आपका एमिगडेला। इसको थोड़ा ना हम इमेजिनरी वे में भी समझेंगे। एमिगडेला, देन हिप्पोकैम्पस, olfactory lobe, olfactory lobe, cerebrum, and then we have cerebrum। इतना समझ में आया? डाइनसेफेलॉन के अंदर आता है आपका एपिथैलेमस, hypothalamus, बीच में होता है आपका थैलेमस, और नीचे हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो इसको तो याद रखना, देखो बहुत इजी है। थैलेमस के ऊपर वाला पार्ट एपिथैलेमस, थैलेमस के नीचे वाला पार्ट हाइपोथैलेमस, बीच में ये पार्ट है आपका डाइएन्सेफेलॉन। और टेलेनसेफेलॉन के अंदर सबसे पहले एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस, ऑल्फैक्टरी लोब एंड आपका सेरिब्रम, ठीक है। अब एक और पार्ट होता है विच इज नोन एज लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम को हम बोलते हैं आपका इमोशनल ब्रेन, जो आपकी पूरी बॉडी के इमोशंस को कंट्रोल करता है। किसको बोलेंगे हम लिम्बिक सिस्टम? Which part of the brain is known as limbic system? Limbic system क्या बताया मैंने? This is emotional brain। yes ma'am, याद रख रहे हैं इसको, इमोशनल ब्रेन। इसको याद रखने की ट्रिक है हेड ऑफ हिप्पो, हेड ऑफ हिप्पो। बता सकता है कोई? हिप्पो का मतलब तो हिप्पो कैंपस, और एच फोर हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, और टी फोर थैलेमस। थैलेमस लिखना चाहो लिख लो, H4 हाइपोथैलेमस, A4 एमिगडाला, T4 थैलेमस। तो मतलब हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, थैलेमस और हिप्पोकैम्पस, ये चार चीज मिलके आपका लिम्बिक सिस्टम बनाती हैं।
विच इज नोन एज इमोशनल ब्रेन। आपका एंगर, आपका इमोशंस, हर चीज को जो कंट्रोल करता है वो यही लिम्बिक सिस्टम होता है। ठीक है। मैम टी थैरा है। टी का मतलब थैलेमस, थैला नहीं, थैलेमस। यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब इसमें जो एक हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट है ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक लास्ट क्लास में एक ट्रिक समझाई थी, चीजों को ज्यादा टाइम तक याद रखने का वे बताया था, याद है किसी को कि हम ज्यादा टाइम तक किसी चीज को याद कैसे रख सकते हैं? बार बार में मैम किसी से आपने भी बोला था कि इसको बार बार मतलब मैम करके पेज ब्लैंक पेज पे लिखते रहो। मैम शॉर्ट ट्रिक बना, मतलब एक क्या बोलते हैं, हाँ शॉर्ट ट्रिक बना के और मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख के उसको रोज रोज रिवाइज करना, मतलब पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बस वो पॉइंट पे फोकस करना। मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके शायद बताया था कि एग्जाम्पल देके कैसे मान के चलो, जब हम लोग बहुत छोटे थे ना तब शक्तिमान और वो शकलाका बूम बूम, सोनपरी हाँ। टाइप की सीरीज देखे हैं? मैंने तो Yes. बहुत देखे। स्कूल से आते मैम हमारे टाइम डोरेमोन। शक्तिमान मैम हमारे टाइम तो नहीं था वो। मेरे टाइम पे था वो, तो बहुत देखते थे। तो उनमें क्या है ना, उन वाले से जैसे सोनपरी सीरियल आता था, उसके कैरेक्टर्स मुझे अब तक याद है, बहुत सारी चीजें मुझे याद है तब उस टाइम पे, तो जबकि मैं छोटी थी, तो मुझे क्यों याद है वो सारी चीजें अब तक? मैं ये थोड़ी ना डेली बैठ के उसको रिवाइज करती हूँ, मैम आप नहीं। सोचते होगे। नहीं सोचती। उसको जब देखते थे ना, बहुत मतलब जैसे हमारी कोई चीज फेवरेट होती है तो हम उसको बहुत फोकस से देखते हैं, तो वो अपने आप ही माइंड में कैप्चर हो जाती है। जैसे मूवीज का है, अभी कोई मूवी देखते हो तो मूवी के बहुत सारे डायलॉग्स हमें एकदम याद हो जाते, मतलब पूरी मूवी में किसी ने बोला कि भाई देख वो सीन हुआ था, तो उसके आगे पीछे वाले सारे सीन हमें याद आ जाते हैं, यस मैम। है ना। सारी कहानी हम एकदम से बता दे, जैसे सीरियल्स वाला है, अनुपमा सीरियल देखती होंगी यहाँ पे गर्ल्स? नो मैम। नो मैम बेकार है। कौन सा सीरियल देखते हो? मैम कोई भी नहीं। खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी देखते होंगे बॉयज, बिग बॉस देखते होंगे, कुछ तो देखते होंगे, Yes, ma'am. मैम है ना। खतरों तो मैम खतरों के खिलाड़ी तो देखते हैं कभी कभी। मैम पिछले साल तक देखा था। इससे क्या था ना, हम चीजों को जो विजुअलाइज करके देखते हैं, इसका मतलब दो चीजें देखो, मैंने एक साइड आपके सामने मूवी चला के रख दिया है और एक साइड मेरे नोटबुक रखी है, मैं नोटबुक में देखे जा रही हूँ कि ह्यूमन ब्रेन, फॉर ब्रेन, ये सब लिखा हुआ है, और एक साइड मूवी चल रही है। तो दोनों में से मतलब दोनों फिनिश कर लिया मैंने, 15 मिनट मेरे को वो पेज पढ़ने के लिए दिया गया, 15 मिनट मुझे मूवी के लिए, फिर चेक करके देखा गया कि किसकी मेमोरी, आपके ब्रेन में क्या चीज ज्यादा टाइम तक स्टोर रही। मूवी की सेम टाइम पे नहीं चेक किया, एक महीने बाद चेक किया, रिवीजन करने का टाइम नहीं दिया ना मूवी का, ना ही नोट्स का। मूवी याद रही, नोट्स में से एक वर्ड भी याद नहीं था। तो पहली चीज, विजुअल चीजें हमारे माइंड में बहुत जल्दी सेट होती है, तो चीजों को विजुअलाइज करके पढ़ना शुरू करो। फर्स्ट थिंग, विजुअलाइज करके पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ, एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल्स याद नहीं होते ना, तो फोन लेके बैठो, एनसीईआरटी लेके बैठो, सी एनिमल लिखा हुआ है और कुछ भी लिखा है, गूगल पे निकालो, उसकी इमेज निकालो और उस इमेज पे कमेंट करो। जैसे ना किसी की फोटो देख के कमेंट करते हैं, यार तो मोटा दिख रहा है, या ये तो ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है ना। ऐसे कमेंट करो, कमेंट्स करो उसके ऊपर, थोड़ा टाइम लगेगा बट कर सकते हैं हम लोग। ऐसे करके चीजें याद हो जाती हैं, है ना। मतलब एक टाइम अब देखो, आप बोलोगे मैम इतना टाइम हम कैसे निकालेंगे, लेकिन आप खुद देखो ना, आप एनिमल किंगडम को 10 से 15 बार पढ़ रहे हो, तब भी आपको याद नहीं हो पा रहा है। इससे बेटर 10 से 15 बार पढ़ने की बजाय एक बार उसको थोड़ा टाइम देके इमेजेस के थ्रू पढ़ लो, तो आपको याद रह जाएगा। यस मैम। ना ऐसे कर लो, मैंने तो ट्रिक बना ली सारी एग्जाम्पल की, अब याद हो हाँ गई। ऐसे कर सकते हो जैसे आपको याद रहे, मैंने लेकिन भी मेन चीज trick होता है याद रखना। अब मैंने ये चीज आपको क्यों बताया, मैंने बताया क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे ब्रेन के अंदर जब हम कुछ चीज पढ़ रहे हैं ना, अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये आप लोगों के ब्रेन में शॉर्ट टर्म मेमोरी के जैसे स्टोर हो रहा है। लेकिन क्या किया, लेट्स सपोज ईशिका ने टॉपिक मुझसे पढ़ लिया, ईशिका ने जाके क्लास के बाद फिर से एक बार रिवाइज कर लिया, 2-3 दिन बाद फिर से रिवाइज कर लिया, फिर 4-5 दिन का गैप लेके फिर से रिवाइज कर लिया, तो ईशिका के माइंड में ये शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो गया।
शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर वो उसके बाद 1 महीने बाद भी वो पढ़ेगी तो उसको एग्जैक्टली याद आ जाएगा कि मैम ने इस वाली चीज को ऐसे करके बताया था, इस वाली चीज को ऐसे करके सब कुछ याद आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म में एक बार उसके मेमोरी वो सेव हो गई, एग्जाम तक उसको याद रहेगा। लेकिन सेम टाइम पे विवेक है, मैंने आज पढ़ा दिया, विवेक ने 1 महीने तक इसको टच नहीं करके देखा टॉपिक को, तो जितना टाइम मुझे आज लग रहा है ना विवेक को ये टॉपिक पढ़ाने में 2 घंटे लग रहा है, तो विवेक को 1 महीने बाद 2 घंटे ही लगेंगे इसको फिर से पढ़ने में। हो सकता है इसको वापस से रिकॉर्डिंग देखना पड़े, सारी चीजें इसको फिर से समझनी पड़ेंगी बहुत डिटेल में। कि वो क्यों? क्योंकि विवेक के माइंड में वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के जैसे था, वो सारा ब्लर हो गया। अब उसको फिर से उसको ब्लर के ऊपर क्या करता है, मिरर ब्लर हो जाता है, उसको क्लीन करता है नहीं करता है, मेहनत लगती है क्लीन करने में। इससे बेटर अगर हम लोग मिरर को डेली डेली क्लियर करते रहे तो कम मेहनत लगेगी हमारी। हाँ मैम। तो यही चीज होती है। तो हमारे ब्रेन का जो हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट होता है ना, इसी का काम होता है। क्या काम होता है? हमारी जितनी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना। तो अब से जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो अभी सोच के चलना कि मैंने शॉर्ट टर्म में पढ़ा, मेरा काम होना चाहिए शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना। मुझे अपने हिप्पोकैम्पस को बोलना है कि भाई इसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर, मुझे नीट एग्जाम तक याद रखना है इसको। टीचर्स के आप सोचते हैं सारे चैप्टर्स क्यों याद रहते हैं, सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्यों याद रहते हैं? बिकॉज हम लोग बार बार बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। जो टॉपिक हम लोग नहीं पढ़ाते एक साल तक, हम लोग खुद भूल जाते हैं, हमें फिर से बैठ के सारी मेहनत करनी पड़ती है, फिर से पढ़ने पड़ता है, फिर से क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैसे बच्चों को क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, तो हिप्पोकैम्पस का वर्क लिख लो, लॉन्ग शॉर्ट टर्म को डन। यस यस मैम। फिर नेक्स्ट में हमारे पास आता है मेसेंसेफेलॉन। अभी मेसेंसेफेलॉन जो है ना, इसका एक नाम है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा। ध्यान से समझना, बच्चे भूल जाता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना। अभी क्वाड्री का मतलब होता है 4, जेमिना का मतलब होता है लोब्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि भाई कुछ ना कुछ चीज है इसके अंदर जो 4 है, मतलब फॉरेन काउंट है। तो इसको हम बोलते हैं कि क्वाड्रिजेमिना की सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसकी पोजीशन क्या होता है। इसलिए डायरेक्टली वैसे बनवा के लिख रहा हूँ, फ्लो चार्ट बनवा के लिखवा रही हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा टाइम तक याद रहे। क्वाड्रिजेमिना की जो पोजीशन होती है डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन के। डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है एंड इसके अंदर 2 चीजें होती है। टू सुपीरियर, सुपीरियर समझते हो ऊपर की साइड, कॉलिक्यूली, कॉलिक्यूली एंड 2 इंफीरियर कॉलिक्यूली। ड्रॉपर वाले बच्चों ने ये सारे चीजें मैं हम लोगों को पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, तो हाँ उनके पास एज इट इज नोट्स होंगे। 2 सुपीरियर ऊपर की साइड, इंफीरियर नीचे की साइड कॉलिक्यूली। अब इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है जो सुपीरियर ऊपर वाली कॉलिक्यूली है वो आपका किस में हेल्प करती है? विजुअल रिफ्लेक्स में। और इंफीरियर वाली ऑडिटरी रिफ्लेक्स में। अब ये विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? देखो मैम विजुअल रिफ्लेक्स का तो मतलब देखने में, और मतलब जो भी हम विजुअल चीजें मतलब हमारे दिमाग में आते हैं उस चीज में हेल्प करता होगा, और ऑडिटरी में जो सुनने वगैरह में। मैम ऐसे होगा मैम, जो विजुअली रिफ्लेक्ट है मतलब हमारी आइज ने कुछ चीज देखी और उसके लिए ना तुरंत मतलब रिफ्लेक्शन आ गया, और ऑडिटरी में हाँ होगा मैम, हम लोग ने देख नहीं पाया लेकिन मूवमेंट होना। हमको साउंड आया और हमने तुरंत रिस्पॉन्स करा। मैम जो साउंड आता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे माइंड में हमारी इमेज बॉडी। होती है वो होता है साउंड एंड देन इमेज। अब यहाँ मुझे पे कुछ देखो क्या है, देखना तो एकदम से मतलब हमारी, मुझे कुछ देखना तो मैं एकदम से नेक ऊपर करके देखूंगी, और अगर मेरे को किसी ने पीछे से आवाज दी और तो मैं एकदम से देखूंगी किसने मुझको आवाज दी। नेक मूवमेंट होता है यहाँ पे, नेक का मूवमेंट। आपने कुछ चीज देखने के लिए अपनी नेक को मूव किया, उसको बोलेंगे आपका, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सुपीरियर कॉलिक्यूली। विजुअल रिफ्लेक्स के लिए आपने लेफ्ट साइड मूव किया, राइट साइड या पीछे मुड़ के देखा, आपको अचानक से पीछे से आवाज आई, आवाज आई, इंफीरियर। आवाज आई, उसके लिए आप एकदम से पीछे मुड़ोगे,
नेक मूव करोगे तो ये जो नेक का मूवमेंट हो रहा है, आप देखने के लिए मुड़ रहे हो, नेक मूव कर रही है आपकी, तो नेक मूव कर रही है, एक रिफ्लेक्स है, सिग्नल आया होगा ना आपकी नेक के पास, नेक की मसल्स के पास मूव करने के लिए। यस मैम। सेंसरी न्यूरॉन जाती है, मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आती है, इंफॉर्मेशन लेके आती है, तो मोटर न्यूरॉन ने सिग्नल आपकी नेक की मसल्स को दिया पीछे मुड़ने के लिए, कुछ देखने के लिए। तो सिग्नल कहाँ से आया? इस सुपीरियर कॉलिक्यूली से आया। आवाज आई पीछे से, सेंसरी न्यूरॉन आपका सिग्नल लेके गई और मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आई कि भाई पीछे मुड़ो, नेक मसल्स के अंदर मूवमेंट कराओ, क्योंकि कोई ऑडिशन हुआ है, ऑडिटरी, कोई आवाज आई है पीछे से। आया समझ में? यस मैम। बाकी जो हैंड्स वगैरह ये सब मूव कराते हैं, ये सब न्यूरॉन्स के थ्रू ही होता है, मोटर न्यूरॉन। लेकिन स्पेशली जो नेक का मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। याद रखना, नेक का मूवमेंट विजुअल या ऑडिटरी, दोनों में से किसी भी साइड में हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारा जितना सोचने की पावर होती है, कैलकुलेशन, थिंकिंग, कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है जनरली। टेम्पटेशन ये सारे, और हमारी मेमोरी को बना के रखना, स्टोर करके रखना चीजों को, वो हाइंड ब्रेन करके रखेगा। हमारा हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर वगैरह, ये सारी चीजें। आया समझ में? अब इसको लिखो, ये लिख लोगे ना आप लोग, या फिर विजुअल रिफ्लेक्स का मतलब मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स फॉर विजन, ऐसे करके लिख लेना, नहीं तो भूल जाओगे। मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स फॉर विजन, और यहाँ पे लिख लेना मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स फॉर ऑडिशन। लिखो इसको जल्दी से। हो गया मैम। हो गया मैम। चलो, फिर आता है हमारे पास हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं। रोमन सिफिलॉन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन वी हैव माइलिन सिफिलॉन, एंड सेकेंड वन नॉन। मेटेनसेफेलॉन। जो माइलिनसेफेलॉन होता है, इसके अंदर जो पार्ट प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज मेडुलरी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ऑब्लोंगेटा, इसको शॉर्ट में एमओ लिख देते हैं। क्वेश्चंस में भी बहुत एमओ लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये मेटेनसेफेलॉन के अंदर आपके दो पार्ट्स आएंगे, पोन्स एंड सेरिबेलियम। सेरिबेलम। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, दिस इज सेरिबेलम एंड दिस इज सेरिब्रम, एंड वो बेलम है। तो सेरिब्रम जो है आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम, और सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, वो कैसे याद रखोगे? जिसके अंदर लेटर्स कम है, सेरिब्रम वो सबसे लार्ज है, जिसके अंदर लेटर ज्यादा है, छोटा अपोजिट है। ऐसे कुछ करके बना लेना, नहीं तो गारंटेड कंफ्यूजन होगा एग्जाम। सेरिब्रम लार्जेस्ट था या फिर सेरिबेलम। हो गया मैम। हो गया सबका यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इस वाले पार्ट को आज हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट चीज आप लोगों को देखो क्या करनी है ना। अच्छा, 12th वाले बच्चों को, पीसीए बी वाले बच्चों को तो एग्जाम्स हो गए होंगे ना सारे फिनिश? यस मैम। मैम सारे फिनिश हो गए। अब सारे फिनिश। अब स्कूल की छुट्टी है क्या आप लोगों की कुछ, या आज स्कूल से की है कल? हाँ मैम। कल से है मैम स्कूल। कल से है मैम। कल से स्कूल जाओगे तो आप मॉर्निंग वाली क्लासेस तो नहीं लोगे फिर? मैम ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। राइट कर दीजिए। मैम क्लासेस एक चीज रखना, क्योंकि ना थोड़ा सा जो कंफ्यूजन मुझे आप लोगों के साथ ये आएगा कि कुछ बच्चे तो हैं जो क्लास ले लेते हैं सुबह में, कुछ बच्चे हैं नहीं ले पाते हैं। तो जो बच्चे नहीं ले पाते हैं मॉर्निंग वाली क्लासेस,
उनके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि जब मैं उनको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, फिर आधे बच्चे बोलेंगे मैम पढ़ रखा है, आधे बच्चे बोलेंगे नहीं पढ़ रखा है, कुछ बच्चे रिकॉर्डिंग से कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते, तो वहां पे कुछ बच्चे मिस आउट हो जाएंगे। उसके लिए ऐसा करो कि अभी 12th वाले बच्चे क्लास लेना छोड़ दो, मॉर्निंग वाले 12th वाले। वो क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों की जब इवनिंग वाली क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को इकोलॉजी कराऊं, तो आप पहले सिर्फ इकोलॉजी पे फोकस कर लो, नहीं तो सुबह में आपका ह्यूमन फिजियो चल रहा है, इवनिंग में आप लोगों का इकोलॉजी का, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। एक जगह पे फोकस रखो, ठीक है। जिनका मॉर्निंग स्कूल नहीं है, इवनिंग स्कूल है, वो मॉर्निंग में रिवीजन पे फोकस कर लो अपना अच्छे से, ऐसा कर लो, ताकि आप सब लोगों को एक प्रॉपर पेस में मैं पूरा जो जितना भी पार्ट रह मैं फिर से करा दूं। ड्रॉपर वाले बच्चों का पहले मैं पूरा ह्यूमन फिजियो निपटाऊंगी, ह्यूमन फिजियो करने के बाद हम आपकी रिप्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं वांट ड्रॉपर वाले बच्चों को पहले पूरा 11th हो जाए, फिर रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे एंड देन ऐसे ही सेम पेस में हम लोग चलेंगे। क्लियर है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. सिर्फ ह्यूमन ब्रेन वाला मैम पार्ट पढ़ना होगा, इसको रिकॉर्डिंग से कर लेना 12th वाले। ये शिशिका मैम मेरे को ये क्या है ना, मतलब जब ह्यूमन फिजियो हो जाएगी ना, तो मेरा तो मतलब